हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं कटहल का अचार बनाने जा रही हूँ। 1.5 किलो कटा हुआ कटहल ले लिया है। इसको मैं स्टीम कर लेती हूँ। इस टाइप का छन्नी है तो इसी में रख के मैं स्टीम करूँगी। एक गैस जला के कढ़ाई में मैं पानी डाल के रख दिया है। पानी हमारा गर्म हो गया है तो ये कटहल को मैंने अपने छन्नी में रख लिया है। अब इसको कढ़ाई के ऊपर इस तरीके से ऐसे रख दूंगी और इसको मैं ऐसे कवर कर देती हूँ। नीचे से वो जो पानी बॉयल होगा तो उसके स्टीम से ये कटहल मेरा पक जाएगा। 10 से 15 मिनट लगेगा पकने में। मीडियम गैस पे करके मैं छोड़ देती हूँ ऐसे ही। तो 20 मिनट हो गया स्टीम होते हुए। मैं चेक कर लेती हूँ। एक नाइफ लेके इस तरीके से मैं गड़ा के देखती हूँ इसमें, मतलब कि ये 50% पक गया है जैसे हमें चाहिए था। या फिर हाथ से भी हम देख सकते हैं। जैसे एक पीस लिया, बहुत जल्दी से नहीं टूट रहा है, मतलब ये 50% पक गया है। ये देखिए। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको मैं उतार के साइड में रख लेती हूँ। लेकिन अभी ये बहुत गर्म है तो इसको ठंडा करने के लिए मैं किसी बड़े बर्तन में इसको रख लेती हूँ। तो ये देखिए, बड़े बर्तन में डाल के इस तरीके से मैं फैला दूँगी और इसको मैं धूप में जो है 2-3 घंटे के लिए धूप दिखा दूँगी। इसमें जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाएगा। 1.5 किलो मैंने जो कटहल लिया था और उसमें मैंने ये ½ kg आम लिया है। आम को मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अलग अलग डाल के दोनों में धूप दिखा दूँगी। 2-3 घंटे धूप दिखा दूँगी। तो कटहल मेरा 2-3 घंटे मैंने धूप में सुखा लिया है। तो उसके लिए हम मसाले ले लेते हैं। आपके पास पीली सरसों हो तो पीली सरसों ले सकते हो, और नहीं तो ये जो काली छोटी बिल्कुल बारीक वाली राई आती है, ये राई लेना है। 2 टेबल स्पून मैंने ये राई ले लिया है। 2 टेबल स्पून धनिया लिया है। 1 टीस्पून अजवाइन लिया है। 1 टेबल स्पून मेथी दाना लिया है। ये 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च लिया है। 5-7 लौंग लिया है। 1 टेबल स्पून जीरा है। 1 टेबल स्पून सौंफ है। और ये कुछ लहसुन है, ये लहसुन भी मैं उसी में डालूंगी। और ये तीखा करने के लिए मैंने ये 20-25 तीखी मिर्ची ली है, और उतना ही 20-25 ही मैंने ये काश्मीरी लाल मिर्च लिया है। आप चाहे तो काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो, और नहीं तो आप ये इसको पीस लीजिए। और थोड़ा सा मैंने ये साबुत रखा है। 1/4 टीस्पून मेथी दाना है। ½ टीस्पून कलौंजी है, जो अनियन सीड्स बोलते हैं। ½ टीस्पून अजवाइन है। इसको मैं साबुत ही ऐसे अचार में डालूंगी। सबको एक ही में डाल के मैं रोस्ट कर लेती हूँ। अभी ये राई नहीं डाली हूँ, राई मैं बाद में डालूंगी। हल्का से इसको रोस्ट करना है, इसकी नमी निकल जाए, बस वही उतना चाहिए हमें। तो ये हल्का सा गर्म हो गया है, इसकी नमी निकल गई है। तो इसमें जो मैंने ये राई दाना ले रखा है ये भी इसी में डाल देती हूँ। और ये मसाला हो गया है। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में। मैंने मिर्ची ले रखा है, ये मिर्ची भी इसी में डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। अचार में जितना हमें नमक चाहिए वो नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक में भी नमी होता है, तो ये भी हमारा थोड़ा सा नमी इसका निकल जाएगा। 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालूंगी। इसको भी इसी में ऐसे चला लेती हूँ। इससे क्या होगा कि अचार हमारा लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि बिल्कुल भी नमी नहीं रहेगी हल्दी नमक या मसालों में। अभी इसी में मैं अपने अकॉर्डिंग हींग डाल देती हूँ। ½ टीस्पून इसमें हींग डाल दिया है। इसको भी मैं ऐसे रोस्ट कर लेती हूँ। गैस बंद है। कढ़ाई में जो हीट है बस वही उतना हीट काफ़ी है। तो ये मसाले मैंने मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको मैं दरदरा पीसूँगी मसाला। मिक्सी को रुक रुक के चलाऊँगी तो दरदरा बन जाएगा पाउडर। ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए दरदरा ये पीस गया है। तो अभी इसी में मैं ये मिर्ची भी डाल के इसी में पीस लेती हूँ। मसाले और मिर्ची सब पीस गए हैं। तो इसी में जो मैंने ये नमक हींग और हल्दी गरम कर लिया है, इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। इसी कढ़ाई में मैं तेल गरम कर लेती हूँ। तो मैं 1½ कप इसमें सरसों का तेल डाल के गरम कर लेती हूँ। तेल में धुआं निकलने लगेगा तब गैस को बंद कर दूंगी। मेरा खौल रहा है, इसमें से धुआं निकल रहा है, तो अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। 5 मिनट हो गया है। तेल हमारा ठंडा हो गया 5 मिनट में। तो अभी मैंने जो ये साबुत मसाले रखे हैं इसको इसी में डाल देती हूँ। अभी ये लहसुन है, लहसुन भी इसी में डाल देती हूँ, तो ये भी थोड़ा सा पक जाएगा। तेल हमारा हल्का सा गुनगुना टाइप का है, बाकी गरम नहीं है, और गैस बंद ही है।
इसी में जो हमने मसाले पीस लिए हैं वो मसाले ऐसे चारों तरफ में फैला देती हूँ। इस तरह से फैला दूंगी तो जब ऊपर से तेल डालूंगी तो पूरा मसाले एकदम कटहल में मिक्स हो जाएगा। इसी में 1 टीस्पून मैं काला नमक डाल रही हूँ, ये भी मैंने सेक के रखा है, तो ये डाल देती हूँ। तो अभी मैंने जो ये तेल को गरम करके ये सब डाल दिया, मसाले, खड़े मसाले और लहसुन, इसको मैं इस तरीके से फैला देती हूँ चारों तरफ। ये देखिए मसाले तेल सब हमने इसमें डाल दिया है। अभी इसको मैं नीचे ऊपर करके मिक्स कर लेती हूँ ऐसे। लहसुन और हींग दोनों जो है वो टेस्ट भी बहुत अच्छा बनाएगा कटहल के अचार का, और खाने में बहुत टेस्टी होगा। ये देखिए इस तरीके से मेरा कटहल का अचार बनके तैयार हो गया है। इसमें जो आम डला है तो वो आम से कटहल थोड़ा खट्टा, मतलब अचार जब अच्छे से गल जाएगा तो उसमें खट्टापन लेके आएगा, तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसलिए जो है आम डालना ज़रूरी होता है। अभी इसी में मैं 1/2 कप विनेगर डाल रही हूँ, वाइट वाला विनेगर है। इससे अचार ख़राब भी नहीं होता है और बहुत लंबे टाइम तक चलता है, और इससे गलने में भी मदद मिलता है। तो ये सिरके को भी डाल के मैं अच्छे तरीके से चला लेती हूँ। मैंने ये कंटेनर ले लिया है, इसमें मैंने नीचे थोड़ा सा नमक डाल दिया है। ये मैंने कंटेनर में भर लिया है। अभी हमारा अचार बन गया है। और जब भी हम अचार निकालते हैं तो एक नैपकिन पेपर ले लिया, इससे इस तरीके से चारों तरफ पोंछ देंगे तो हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है कि हम अचार निकालते हैं, मसाले साइड में रह जाते हैं, तो उसके वजह से बाद में उसमें वाइट फंगस लग जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। 1 साल तक ये बहुत अच्छे तरीके से चलेगा अचार, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। देखिए हमारा कटहल का अचार बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।